भगवान भ ग व आ न। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। हम अच्छा करेंगे, हम अच्छा सोचेंगे, दुनिया जले तो। अरे उलझना बंद करो ये बकवास लोगों से भैया। जिस व्यक्ति ने सोच ही लिया कि जब मुंह खोलेगा तो केवल गंद ही बाहर आएगा, ऐसे लोगों को कहो कि तुम जैसे वो व्यक्ति आए तुम राधे राधे, ओ प्रभु जी ने बुलाया। भैया इंसान की बनी मूर्तियों में भगवान को देखते हो, विचित्र बात तो है स्वयं भगवान की मूर्ति में ही भगवान को नहीं देखते। तो पता है जब आप उद्दाम नाम संकीर्तन करके नाचते हो ना, जो संसारी लौकिक लोग हैं वो हो करते हैं, हो कैसे नाचो, उनकी बहू उनकी बेटी हो। और राधा रमन क्या कहते हैं, वाह वाह वाह। एकदम से अपनी आत्मा को भी नल्हाओ। बड़ी गंदी हो गई है जेलसी, कंपटीशन, गॉसिपिंग की गंदी गंदी वाइब्रेशंस को लेके, इसको कथा कीर्तन से नल्हाओ। हरिहराय नमः कृष्ण। आपको पता है भगवान कौन है? भगवान भ ग व आ न। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर जल। पृथ्वी वायु तेज, पृथ्वी वायु तेज मापो अग्निश चंद्रमा रवि। तो भगवान ने बोला पृथ्वी की तरह सहनशील हो। हम रोज सुबह उठ के पृथ्वी पर पैर रखते हैं। एक बात बताओ, कोई तुम्हें पैर लगा दे, छोड़ोगे? पर पृथ्वी की कितनी सहनशीलता है कि हम पृथ्वी के ऊपर कितना अत्याचार करते हैं, पर फिर भी वो हमें धारण करती है। और हम, कोई एक व्यक्ति थोड़ी टेढ़ी आंख से देख लेता है, हम कहते हैं भाई तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने कैसे टेढ़ा देख लिया, तूने कैसे टेढ़ा बोल दिया। अरे भैया 2 मिनट नहीं लगते, सारी भक्ति बाहर और पूरी दोष दृष्टि आंखों के माध्यम से दिल में, इसने ये किया वो किया, ऐसा किया वैसे किया, छोड़ूंगा नहीं। आपको क्या लगता है प्रहलाद जी में दम नहीं था कि पिताजी की बुद्धि ठीक कर दें, जहां पूरे जनों की बुद्धि को उन्होंने ठीक कर दिया। भैया जो हिरण्यकश्यपु था वो खेत तो स्वयं नरसिंह का ही था। नरसिंह तब नहीं आते जब खंबा फटता है, महाराज जी कहते हैं नरसिंह तब आते हैं जब किसी का दम्भ टूटता है। भैया बोलो नरसिंह भगवान की। तो भ से भूमि, सुबह उठते ही हम किसी को पैर लगाते हैं, क्षमा मांगते हैं। क्या आज तक हम में से किसी ने भूमि से क्षमा मांगी? समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले निताई गौरा। पृथ्वी से सहनशीलता दत्तात्रेय भगवान ने ग्रहण करी। गगन से विराटता। धनवान बहुत होते हैं पर दिल बहुत छोटे होते हैं। नानी याद आ जाती है कि अपने के अलावा किसी और पर कुछ करना पड़े। भैया कहते हैं लक्षम विहाय दातव्यम। गरुड़ पुराण में लिखा है 1 लाख काम छोड़कर दान करो। कोटि त्यक्त्वम हरिम स्मरेत। 1 करोड़ का कहते 100 काम छोड़ के भोजन करो, 1000 काम छोड़ के प्रतिदिन नहाओ। शरीर को ही मत नलाओ बल्कि अंदर से श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। इसके माध्यम से अपनी आत्मा को भी नल्हाओ। बड़ी गंदी हो गई है जेलेसी, कंपटीशन, गॉसिपिंग की गंदी गंदी वाइब्रेशंस को लेके, इसको कथा कीर्तन से नल्हाओ। गगन की तरह विराट हो जाओ। गगन की तरह हर एक की मदद करने में कभी चूको मत। हम क्या है, पहले तो ये अवलोकन करते हैं ये मेरा है ये पराया है। भैया इंसान की बनी मूर्तियों में भगवान को देखते हो, विचित्र बात तो है स्वयं भगवान की मूर्ति में ही भगवान को नहीं देखते। हम सभी किसने बनाया है? स्वयं भगवान ने। तो भूमि की तरह सहनशील हो जाओ, गगन की तरह भैया विराट हो जाओ। तुम एक हाथ से भगवान के लिए समर्पित करते हो। भगवान कौन है? सहस्त्र मूर्धा विश्वात्मा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद। आप एक हाथ से भगवान के लिए कुछ करते हो और भगवान के हजारों हाथ हैं और उनके माध्यम से भगवान आपके लिए करते हैं। तू करता वो है जो तुझे करना है, पर होता वो है जो मुझे करना है। सच बताऊं, तू कर वो जो मुझे चाहिए, मैं साची कहता हूं मैं करूंगा वो जो तुझे चाहिए। अरे भैया राधा रमन लाल के होके तो देखो, जिंदगी बदल जाएगी। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु। आपने वायु को कभी देखा है बाबूजी? हमेशा चलती है।
किसी गंदी जगह से निकलती है तो उसकी गंदगी भी लेती है, थोड़े देर तक साथ रहती है और पीछे छूट जाती है। उसके बाद एक इत्र की दुकान के आगे से निकलती है तो वो ही वायु इत्र की सुगंध को भी लेती है और आगे चलती है और थोड़ी देर में उसे भी छोड़ देती है। बस हमको भी अपना जीवन ऐसे ही जीना है। जिंदगी में आएंगी मुश्किल दिन, रुकना मत, चलते रहना। अभी रात है तो दिन भी आएगा, हैव पेशेंस। हवा की तरह चलते जाओ, क्योंकि जिस दिन तुम रुक गए उस दिन भैया बदबू भर जाएगी। आचरण स्वभाव इतना सुंदर हो जाता है कि इस दुनिया का हर व्यक्ति उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। अगर आप भक्त कहते हो और आपके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, द्वेष, ईर्ष्या, कंपटीशन, जेलेसी है, तो भैया ये तो वही बात होगी कि मैं बोलूं कि मैं आई तो इत्र की दुकान से हूं पर बदबू मुझसे बहुत आ रही है। बात बड़ी समझने की है। भ से, ग से, व से, अ से, क्या बात है। बाबूजी अगली बार हम बैठ जाएंगे, आप किसी एक को रैंडमली उठा दियो। अग्नि, आपने कभी अग्नि को देखा है? आप आग जलाओ, कितनी भी कोशिश कर दो कि अग्नि तू नीचे जा, अग्नि फिर भी ऊपर ही जाएगी। अग्नि हमेशा ऊर्ध्वगमन है। आप कितनी कोशिश कर लो, कितना उसको नीचे घुसा दो, फिर भी नीचे करने पर भी वो ऊपर जाएगी। ये अग्नि का स्वभाव है। इस दुनिया में अपनी बुद्धि को भी ऊर्ध्वगमन रखिए। श्रीमद् भगवत गीता के पुरुषोत्तम योग के पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, ऊर्ध्व मूल मदशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदामसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। कि भैया मैं भगवान ऊर्ध्व मतलब ऊपर रहता हूं, और जो व्यक्ति सदा ऊपर की ओर बढ़ता है वो अंत तो गत्वा मुझ तक पहुंच रहा है। और अग्नि का ये स्वभाव है, भैया तू कछु भी कर ले, मैं नीचे गिरूंगी ही ना, मैं तो ऊर्ध्वगमन ही रहूंगी। एक भक्त को भी जीवन में इसी स्वभाव को लेके, तू निंदा कर रहा है, तू बोल रहा है, तेरे कर्मों के रजिस्टर में लिखा जाएगा। भैया तेरे से उत्तेजित होकर मैंने अगर कुछ गलत बोला तो भगवान ये नहीं पूछते तूने ये क्यों बोला, तूने ये बोला तो इसको तू भोग। एक बार एक ऑफिस में बाबूजी, एक बॉस ने अपने मैनेजर को बुलाया, बहुत डांटा। मैनेजर को इतना गुस्सा आया, मैनेजर बाहर गया, अपने नीचे काम करने वाले जो लोग थे उनको बहुत जोर से डांटा। अब वो जो लोग में से जो उनका सीनियर था, उसने जैसे वो घर आया इतना इरिटेटेड और दुखी था, आते ही उसकी पत्नी ने स्वागत किया। उसने कहा तू हट जा यार, दिमाग वैसे ही खराब हो गया, बात मत कर। पत्नी को इतना गुस्सा आया, बताओ सुबह से इंतजार कर रही हूँ, इतना अच्छा अच्छा खाना बनाया। पत्नी अंदर गई, बच्चा में दो दो चबाट मारी। बच्चा कहते 2 मिनट पहले तो गोदी में बिठा के प्यार से खवा रही थी, तू मेरा चंदा, तू मेरा तारा, ये 2 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि 2-2 चाटे पड़ गए। बच्चों को इतना गुस्सा आया, बेचारा घर में एक पेट डॉग रखा था। बच्चों ने, अब और किसी पे तो बल चलता नहीं, बच्चों ने उस कुत्ते को जोर से लात दी और वो कुत्ता घर से भाग गया बाहर। अगले दिन जब वो मैनेजर ऑफिस गया तो बोला भैया बॉस नहीं आए, क्या हो गया? तो जो काम करने वाले लोग थे उन्होंने बोला पता नहीं भैया, बॉस तो आज नहीं आएंगे, कल एक पार्क में घूम रहे थे, रात में न जाने कहां से एक कुत्ता आया भड़का हुआ और उसने उस बॉस को काट लिया। आप सोचते हो कि बच जाओगे, भैया ये तो कर्माणी, ये जो कर्म आप सब कर रहे हो ना, इन्हें भोगना तो आपको ही पड़ेगा। इसीलिए डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड। कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, उसके संग अगर आप गलत करोगे तो वो तो अगले जन्म में गधा बन ही रहा है, इट्स फाइनल। पर उसके इन्फ्लुएंस में तुम भी गधे क्यों बनना चाहते हो भैया? इसीलिए अग्नि की तरह ऊर्ध्वगमन। हम अच्छा करेंगे, हम अच्छा सोचेंगे, दुनिया जले तो ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मा अग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। वो व्यक्ति जो अच्छा काम करता है, भगवान के लिए पूरी तरह आश्रित है, भगवान के ही रास्ते पर चलता है, अंत तो गत्वा मिलते भी उसे भगवान ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। भ से, नागपुर तुम बोर हो रहे हो क्या? तो जोर से बोलो। ग से, व से,
आ से और न, नीर मतलब, और जल की क्या क्वालिटी है? बहना। क्यों, जल रुकता नहीं है क्या? चलो ठीक है, हम बता देते हैं भैया, आप सब तो बहुत ज्ञानी हो। जल का स्वभाव है कि वो हमेशा पवित्र रहता है। आपके हाथ में जूस गिर जाए आप पानी से धोते हो, आपके हाथ में खाना लग जाए आप पानी से धोते हो, पर कभी पानी लग जाए तो धोते हो? अपने आप को भी पवित्र रखो, अपने मन को भी और शरीर को भी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। प्योर ना, मैं किसी के संग कुछ बुरा करूंगी। आपको पता है, अगर कोई आपके संग बुरा करने की कोशिश करेगा ना, पर आप किसी का बुरा नहीं करोगे, आप राधा रमन लाल सब देख रहे हैं ये सोच के आगे बढ़ोगे, तो आपका हिसाब लेने स्वयं राधा रमन आएंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं। अरे उलझना बंद करो ये बकवास लोगों से भैया। जिस व्यक्ति ने सोच ही लिया है कि जब मुंह खोलेगा तो केवल गंद ही बाहर आएगा, ऐसे लोगों को कहो कि तुम जैसी वो व्यक्ति आए तुम राधे राधे, ओ प्रभु जी ने बुलाया। भैया बात करनी ही नहीं है, तुम, मुझे पता है तुम जो बोलोगे वो मुझे पीड़ा ही देगा, तो मुझे तुझसे उलझना ही नहीं है, बिकॉज आई नो कि मैंने तुझसे बात करी नहीं, तू तो सोच के आया है मेरे पीस ऑफ माइंड को खराब करने, पर जब मैं तुझे मौका ही नहीं दूंगी ना अपने संग खेलने का भैया, तो ऐसा फ्रस्ट्रेट होगा कि अपनी ही एग्रेशन में मर जाएगा भैया। काहे को हमें किसी की गंदगी को अपने ऊपर, आर बी डस्टबिन्स? कोई आया अपना एग्रेशन दे गया, कोई आया अपना मूड दे गया, कोई आया अपनी बुरे दिन की क्वालिटीज दे गया, क्यों? अपने आप की दृष्टि में अपनी सामर्थ्य को इतना कम मत करिए कि कोई भी एरा गेरा नथु केरा आए और हमसे हमारा पीस ऑफ माइंड ले जाए। हम राधा रमणी हैं भैया, स्वयं ठाकुर जी के चरणाश्रित। वो लोग जो इस दुनिया में ठाकुर जी के सेवक होते हैं ना, वो इस पूरे ब्रह्मांड के राजा होते हैं भैया, साची कह रही हूं मैं। हम बाबूजी के घर गए, भाऊजी के घर के सेवक को देख के हमने 2 बार राधे राधे बोला। हमने कहा कोई शायद परिवार के होंगे, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं माता जी हम तो आपकी मदद करने आए, बेड ठीक कर। हमने कहा ओह सॉरी सॉरी भैया। भैया राजा के घर के नौकर बनोगे तो भैया दुनिया वालों के लिए तो आप राजा ही दिखोगे। तो जब ऐसे धन से संपन्न, स्वभाव से संपन्न व्यक्ति के घर के नौकर की ये दशा है, तो ये बताओ मेरे राधा रमन लाल के सेवक हो गए तो भैया क्या नहीं है जाएगा। भ से, ग से, व से, आ से, न से, भगवान। ये हैं भगवान के 5 गुण। सहनशीलता, विराटता, यस्य स्मरण मात्रेन जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे, नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूभृते, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। ये राधा रमन लाल की विराटता है। आप पहचान भी नहीं पाओगे, सामने ठाड़े होके हाथ पकड़ के नाचेंगे आपके संग। भैया नाचने वाले बनो, तो नाचोगे ही नहीं तो ठाकुर जी कैसे आएंगे? भैया एक बार हाथ तो उठाओ। वाग गद गदा द्रवते यस्य चित्तम, रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च, विलज उद्गायते नृत्यते च, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाते। आपको पता है जब आप उद्दाम नाम संकीर्तन करके नाचते हो ना, जो संसारी लौकिक लोग हैं वो हो करते हैं। हो कैसे नाचे उनकी बहू, उनकी बेटी, हो। और राधा रमन क्या कहते हैं? वाह वाह वाह, क्या बात है भैया। जो व्यक्ति कीर्ति और तन में फंसा रहा वो कभी कीर्तन नहीं कर सकता, पर वो व्यक्ति जब नाचने लगता है तो कीर्ति कौन सा गुप्ता, कौन सा लालवानी, कौन सा कुमार और कौन सा अंबानी, भैया अपने तन और कीर्ति का परित्याग करके जो खड़ा होके नाचता है कहता है
हरिहराय नमः कृष्ण हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय